ये गड़गड़ाहट, ये दहाड़, तैयार है भारत के बाद हर मोर्चा, हर निशाना, दुश्मन का हर ठिकाना। अब होगा हमारी जद में। अब एक्सप्रेसवे से होगा दुश्मनों पर हमला। अब हाईवे से दुश्मन पर बरसेगी मौत। ये तो बस शुरुआत है। रणवे, रणवे, जी हां, भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन खास है। आज एक बार फिर साबित हो गया है कि हिंदुस्तान की हवाई ताकत दुनिया में किसी से कम नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर इसने खुद को हमेशा अव्वल साबित किया है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के उस कारनामे की, जिसमें भारतीय वायुसेना के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज ने दिखा दिया कि हाईवे पर लैंडिंग उसके लिए कितनी आसान है। देखिए बात भारतीय वायुसेना की ये नई ताकत, जिसने हाईवे को बना दिया रणवे। साठ से ज्यादा एयरबेस, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड, और अब 20 से ज्यादा ऐसी एयर स्ट्रिप्स जो हाईवे पर बनेंगी। ये है भारतीय वायुसेना की नई ताकत। इसकी शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर देखिए ये तस्वीरें। पहले मिराज, फिर सुखोई, एक के बाद एक 6 विमानों की गड़गड़ाहट ये पैगाम दे रही है कि दुश्मन अपने दायरे में रहे, क्योंकि दायरा अब भारतीय वायुसेना का बढ़ता जा रहा है। सुपर हाईवेज के ऊपर ये एक नया डेवलपमेंट है, और ये क्योंकि इस तरह के हाईवेज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, इसलिए दिस इज़ ए वेरी गुड बिगिनिंग। देश में पहला ऐसा एक्सप्रेस तैयार हो रहा है जिस पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। यानी इमरजेंसी और जंग के हालात में ये वो हवाई पट्टी होगी जो वायुसेना के ऑपरेशन की रेंज बढ़ा देगी। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 15,600 करोड़ रुपए की लागत लग रही है, और ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे सरकार खुद बना रही है, किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए इस एक्सप्रेसवे को नहीं बनाया जा रहा है। सुखोई और मिराज का ये टचडाउन ट्रायल के तौर पर था। ताकि पता चल सके कि इमरजेंसी में एयरफोर्स इन हाईवे का इस्तेमाल लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कर सकती है। हालांकि
भारत में एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग का यह पहला वाकया नहीं। इससे पहले 21 मई 2015 को मिराज 2000 ने अपनी इसी खूबी का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, जब नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर उसने टच डाउन करके उड़ान भरी थी। हमारे पास वो एयरक्राफ्ट हैं जो इस तरह के थे पहले भी, जो इस तरह की सुपर हाईवेज वगैरह के ऊपर लैंड कर सकते थे या टेक ऑफ कर सकते थे। बट दिस ऑल्टरनेटिव इज ग्रेट, एंड पर्टिकुलरली जब हमारी एनिमी कंट्री कर चुकी है। ये वायुसेना की तैयारी की वो तस्वीर थी जिसने भविष्य में ऐसी लैंडिंग की खासियत और हाईवे पर ऐसी विशेष एयर स्ट्रिप को बनाने की राह तैयार की थी। अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को इसी प्लानिंग के साथ तैयार किया जा रहा है ताकि इसका फायदा वायुसेना भी उठा सके। एयरफोर्स अधिकारियों का और हम अपनी पार्टी के तमाम नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने पार्टी के जितने भी मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर नेताजी का आशीर्वाद न होता और आपकी मेहनत न होती तो शायद ये दिन नहीं आता। उन्नाव में गंज मुरादाबाद इलाके से गुजर रहे इस एक्सप्रेसवे पर 4 किलोमीटर की हवाई पट्टी तैयार की गई है। लखनऊ आगरा हाईवे के बाद अब देश भर में भविष्य के सभी एक्सप्रेसवे पर ऐसी गुंजाइश रखी जाएगी ताकि उसमें लड़ाकू विमानों के लिए एयर स्ट्रिप तैयार की जा सके। फिलहाल देश भर में बन रहे सभी हाईवे प्रोजेक्ट में 22 ऐसी जगह चुनी गई हैं जहां लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टी बनाई जाए। यह हवाई स्ट्रिप ना सिर्फ लड़ाकू विमानों के लिए काम आएंगी बल्कि यहां C-130J हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर विमानों को भी उतारा जा सकता है, क्योंकि ये भारी भरकम विमान छोटी हवाई पट्टी पर उतरने में माहिर है। किसी आपदा के हालात में इन विमानों से रसद फौरन पहुंचाई जा सकती है। फिलहाल राजस्थान और पूर्व उत्तर में ऐसी स्ट्रेच तैयार करने पर जोर है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी करीब है। उन्नाव में विशाल पांडे और दिल्ली में रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।